नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। भारत में साइबर क्राइम की रिपोर्ट कैसे करें, वो भी सीधे सरकार के ऑफिशियल पोर्टल से। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कभी कोई मुश्किल आए तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए। क्या कभी आप ऑनलाइन किसी स्कैम या हैरेसमेंट का शिकार हुए हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आज के डिजिटल जमाने में किसी के भी सामने आ सकता है। ऑनलाइन दुनिया के जितने फायदे हैं, उतने ही खतरे भी हैं। और अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, मदद मौजूद है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साइबर क्राइम आखिर है क्या। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हैकिंग है, पर ऐसा नहीं है। सीधी सी भाषा में कहें तो कोई भी गैरकानूनी काम जिसमें कंप्यूटर, कोई डिवाइस या इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया हो, वो साइबर क्राइम कहलाता है। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि साइबर स्पेस में किस किस तरह के खतरे मौजूद हैं। ये ऑनलाइन अपराध कई अलग अलग शक्लों में आते हैं और इनसे बचने का पहला कदम है इन्हें पहचानना। सबसे पहले बात करते हैं उन साइबर क्राइम्स की जो सीधे सीधे आम लोगों को निशाना बनाते हैं, जैसे कि साइबर ग्रूमिंग या किसी को ऑनलाइन परेशान करना, ऑनलाइन नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, पैसों से जुड़े स्कैम्स, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग यानी सेक्सटॉर्शन, या फिर किसी और की पहचान चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करना। ये हमले ना सिर्फ पैसों का नुकसान करते हैं, बल्कि दिमागी तौर पर भी बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए इनकी रिपोर्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं कुछ टेक्निकल साइबर क्राइम्स पर। सुनने में ये थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका असर भी उतना ही खतरनाक होता है। जैसे फिशिंग और स्पैमिंग, जिसमें आपको नकली ईमेल्स या मैसेज भेजकर फंसाया जाता है, या फिर रैनसमवेयर, जो आपके कंप्यूटर या फ़ोन को लॉक कर देता है और फिरौती मांगता है। वायरस और डेटा चोरी जैसी चीज़ें भी इसी में आती हैं। मतलब खतरा कई तरह का है। तो सवाल ये है कि इन सब से बचने और लड़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार है। जवाब है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये भारत सरकार का बनाया हुआ एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मतलब अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन क्राइम होता है तो आपको सबसे पहले यही आना है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, दूसरे विकल्पों का इंतजार न करें। ये बहुत जरूरी सलाह है। मतलब जैसे ही आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, फौरन एक्शन लीजिए। इंतजार करने का मतलब है अपराधी को भागने का और सबूत मिटाने का मौका देना। तो देरी बिल्कुल नहीं करनी है। ये नंबर्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए। खास तौर पर ये नंबर 1930, ये साइबर क्राइम कंप्लेंट के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन है। इस पर कॉल करके आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपको सही मदद मिल जाएगी। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि कंप्लेंट फाइल करने की कोई फीस नहीं लगती। जी हाँ, ज़ीरो। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है ताकि कोई भी पैसों की चिंता किए बिना मदद मांग सके। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद कितना समय लग सकता है। आमतौर पर आपकी कंप्लेन पर एक्शन और उसके समाधान में 7 से 30 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। ये जानना जरूरी है ताकि आप सब्र रख सकें और प्रोसेस को फॉलो कर सकें। तो चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। अपनी शिकायत आखिर दर्ज करानी कैसे है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, पोर्टल पर कंप्लेंट करने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला है महिलाओं या बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों के लिए। इसमें सबसे खास बात यह है कि आप अपनी पहचान बताए बिना यानी एनोनिमस रहकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आपकी सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा रास्ता है बाकी सभी तरह के साइबर क्राइम्स के लिए, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड या डेटा चोरी। इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता है। तो अगर मामला महिलाओं या बच्चों से जुड़ा है तो प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले आपको घटना की पूरी डिटेल भरनी होगी। फिर कंप्लेंट की सही कैटेगरी चुननी होगी। अगर आपको अपराधी के बारे में कोई जानकारी है तो वो भी बताएं। कोई सबूत जैसे स्क्रीनशॉट या लिंक हो तो उसे अटैच करें। और आखिर में जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। उसे संभाल कर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उसी से आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे साइबर क्राइम्स की। यहाँ प्रोसेस लगभग सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है। आपको पहले पोर्टल पर न्यू यूजर की तरह रजिस्टर करना होगा, या अगर अकाउंट है तो लॉगिन करना होगा। उसके बाद रिपोर्ट साइबर क्राइम पर क्लिक करके घटना की डिटेल्स, सस्पेक्ट की जानकारी सब कुछ भर दीजिए। सबमिट करने पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे भी नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है,
तो कंप्लेंट तो फाइल हो गई, पर अब क्या काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो होता यह है कि जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिला है, उसका इस्तेमाल करके आप पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपकी शिकायत को रिव्यू किया जाता है और फिर उसे आपके एरिया की पुलिस या संबंधित एजेंसी को भेज दिया जाता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि एक्शन लेने में देर हो रही है, तो आप अपने स्टेट या यूटी के नोडल ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब सिर्फ पीड़ित बने रहने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और रक्षक बनने की बात करते हैं। जी हाँ, अगर आप सिर्फ शिकायत करके रुकना नहीं चाहते, बल्कि इस लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। ये है साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आम नागरिकों को मौका देता है कि वो इंटरनेट की दुनिया को सबके लिए और ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करें। मतलब जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वही इसकी हिफाजत भी करें। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सवाल उठता है कि इन वॉलंटियर्स की जरूरत क्यों है? देखिए, ये लोग साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं, गैर कानूनी कंटेंट को पहचानने और हटाने में एजेंसियों की मदद करते हैं और लोगों को स्कैम से बचाने का काम करते हैं। एक तरह से वो समाज में एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने में मदद करते हैं। और अगर आप भी एक साइबर वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाना है, नियम और शर्तें माननी है, अपना मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई करना है, अपनी जानकारी भरनी है और अपना आईडी प्रूफ और फोटो अपलोड करना है। बस इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि कैसे आप भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। चाहे एक जागरूक नागरिक बनकर किसी क्राइम की रिपोर्ट करें या फिर एक कदम आगे बढ़कर साइबर वॉलंटियर बने, सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?